प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल प्रश्न नंबर 11 से। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या है R1 और एक अगला वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या दिले है R2। तो कह रहा कि इस दोनों वृत्त के त्रिज्या R1 R2 इनके क्षेत्रफलों का योगफल, इनके क्षेत्रफलों का योगफल एक तीसरा वृत्त इसकी त्रिज्या R योगफल के बराबर है। ठीक, R1 R2 दो वृत्त के त्रिज्या है, तो इसका क्षेत्रफल का योगफल एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक, चलिए वृत्त के क्षेत्रफल लगाना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर, R1 है इसको त्रिज्या तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, इसको 2 मानना है आर के तो पाई आर स्क्वायर, और इसको वृत्त के क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको त्रिज्या है आर। दोनों में कॉमन कितना है, पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा R1 के स्क्वायर प्लस पाई ले लिया तो R2 के स्क्वायर, इधर बचेगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गोल, बचेगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बराबर R के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। प्रश्न नंबर 12 में एक वृत्त और एक दूसरा वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल दे दिया है क्षेत्रफल बराबर 4, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 25, क्षेत्रफल दिया है अनुपात में तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगावेंगे। ठीक, चलिए देख लीजिए पहला वृत्त दूसरा वृत्त, ये हो गया पहले वृत्त और ये दूसरे वृत्त, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात दिया ना क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 बटे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 25। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं छोटकी आर, इसको मान लेते हैं बड़की आर, तो यहाँ लिख देते हैं बड़की आर। ठीक, ऐसे बचेगा इधर 4/25, पाई से पाई गोल, तो ऊपर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4/25, स्क्वायर हटेगा इधर रूट छट जाएगा तो आर बटे आर, इधर होगा √4/√4 के वर्गमूल 2, 25 के वर्गमूल तो कितना निकलेगा 2:5, यहाँ निकलेगा R/R बराबर 2:5, यानी छोटी त्रिज्या 2 और बड़ी त्रिज्या 5, 2:5। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। नंबर 13, एक घड़ी के मिनट वाली सुई, प्रश्न नंबर 13 का एक घड़ी के मिनट वाला सुई, घड़ी के मिनट वाला सुई एक चक्कर मारेगा तो 60 मिनट और डिग्री में 360 डिग्री।
घड़ी के मिनट वाली सुई एक चक्कर में, जब मिनट वाला सुई एक चक्कर मारेगा तो 60 मिनट, और कोई भी सुई एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री, डिग्री में 360 डिग्री, और मिनट वाला सुई जब एक चक्कर मारेगा ना तो 60 मिनट है। तो घड़ी के मिनट वाला सुई एक चक्कर में 60 मिनट, एक चक्कर में 60 मिनट, और 60 मिनट में कई डिग्री, 360 डिग्री घूमेगा, कौन बनाएगा। इसलिए एक मिनट में 360 इधर आएगा बटे में 60 है, एक जैसे गोल 6 छक 36 होल। मिनट वाला सुई एक मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगा, मिनट वाला सुई एक मिनट में 6 डिग्री कौन बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए महाशय। नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, आर त्रिज्या वाले अर्ध गोला, अर्ध गोला देखा है, अर्ध गोला बोले तो कटोरा, ये हो गया अर्ध गोला, त्रिज्या है आर। तो बोल रहा है आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बोलता कि अर्ध गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। सुनो पहले, अर्ध गोला के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगर बोलता कि अर्ध गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। अगर कहता गोला के क्षेत्रफल तो 4 पाई आर, पूरा ना हो जाता है, अर्ध गोला का 2 हुआ तो पूरा गोला कहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का संपूर्ण कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला के संपूर्ण क्षेत्रफल, ये है गोला के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें इस चैप्टर में गोला नहीं पढ़ना है, लेकिन गलती से मिस्टेक से दे दिया। तो अर्ध गोला के क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्ध गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछता तो 3 पाई आर स्क्वायर, गोला के पूछता तो 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दीजिए महाशय। होने से हमारा बोलेगा दूरबीन। प्रश्न नंबर 15, एक वृत्त का परिधि तले 88 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या निकालना है। ठीक, परिधि दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया है 88 सेंटीमीटर। परिधि दिया है तो परिधि के फॉर्मूला लगावेंगे। परिधि के फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 88, 2 पाई के मान 22/7 गुने आर बराबर 88, 22 दूनी के 44, तो 44 दूनी के 88, ऊपर बचा आर, नीचे बच गया 7 बराबर, इधर बच गया 2, कुछ नीचे था 1, दोनों कड़ी बट्टे में बीच में बराबर, तीसरा तिरछी, आर में 1 से कोना करें तो आर, 7 में 2 से 7 दूनी के 14, तब त्रिज्या निकालना कह रहा था, त्रिज्या निकल गया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। खिड़की में कौन था कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 16, एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के परिमाप जो ऐसे देखिए, चारों ओर का पूरा लंबाई, चारों ओर के कुल लंबाई को बोलते हैं परिमाप। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 36 दिया है, तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, तो अर्धवृत्त के परिमाप के फार्मूला लगावेंगे। फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट में 36r/7 बराबर, इधर बच गया 36, 36 गोल, तो पर बचा आर,
नीचे बच गया 7, इधर कुछ ना था 1, तो आर 7 में 1 से गुना था 7 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, इसकी त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। ढेर प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास निकालिए। देखिए वृत्त का व्यास ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर 154। 22 सत्ते 54 से 7 बार में कट गया, ऊपर बच गया आर स्क्वायर, नीचे 7, इधर बच गया 7, कुछ नहीं नीचे तो 1, तीछा तिरछी हो जाएगा गुना आर स्क्वायर में 1 से आर स्क्वायर, और 7 में 7 से 7 से 49 स्क्वायर इधर चलेगा, √49 आर 49 का बरमूल 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया 7। निकालना है क्या व्यास, व्यास का फॉर्मूला 2 गुने आर, 2 गुने आर के मान 7, 7 दूनी के तो 14 निकल गया व्यास, 14 सेंटीमीटर व्यास निकाला कह रहा था। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या दिया है 2:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 2, दूसरा वृत्त की त्रिज्या दिया है 3, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं बड़की आर। दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया है, 3 के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे दूसरा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात पूछेगा तो बटे में लगावेंगे, अनुपात पूछा है, अनुपात पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल, पाई बड़की आर इसको माने हैं पाई आर, पाई से पाई गोल, तो आर बचेगा ना, छोटकी आर के मान कितना दिया है 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर बटे बड़की आर के मान 3, तो 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 4:9 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी त्रिज्य खंड ये हो गया त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण थीटा, यह कोण दिया है थीटा तथा त्रिज्या आर, तो इसके चाप की लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अब पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री तो कोई है नहीं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये कटेगा ना 2 से, 18 दूनी 36 एगो 0, तो कितना हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। अब फार्मूला इसने पूछेगा परीक्षा में, समझा रहे हैं कि देखो। प्रश्न नंबर 20, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, वृत्त में कई टुकड़ा करना है, 4 टुकड़ा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एक टुकड़ा का, इसका जिसकी परिधि। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए,
प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर हो गया 22। 2 पाई के मान 22/7 गुने r बराबर 22, तो कट जाएगा 22 से 22 एक बार तबे, तो 2r ऊपर हो गया 2r/7 1 तीसरा से गुना होगा 2r और 7 में से 7 r बराबर 7/2, यानी त्रिज्या निकल गया 7/2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई के मान 22/7 गुने r के मान 7/2, स्क्वायर करना है 2 बार करना है 7/2। 1 7 से 7 गोल और 2 से काटिए 11 दूनी के 22 होल, 11 में 7 से 11 7 77 और 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। लॉ प्रचार करवाते हैं मैथ के। देखिए इस किताब से बताया जा रहा है, इस किताब का नाम है एक्सीलेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर OMR आंसर सीट, एक्सीलेंट बुक, क्लास 10th 2025 से। मार्केट हाउस पूरा दावनगर मिल सकता है।